Okay, so now you see this clearly here. So we just okay, so now this and this is equal to what? This is 0 0 and 0 0. This is a singular matrix. So this means this clearly this is does not belongs to GL2 R is there. So क्या मिला यहाँ से आपको? यहाँ से हमें ये मिला कि ये जो इसकी जो बात कर रहे हैं हम GL2R अंडर एडिशन जो की बात जो कर रहे हैं, ये तो हमारा अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है. क्लियर? यस सर. क्योंकि एक यूनिक मैट्रिक्स तो मिल रही है लेकिन ये क्लोज प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है. इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि ये जो हमारे पास है GL2R जो है ये अंडर एडिशन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन. इट इज क्लियर? अब जब ये अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है तो फिर हम इसके जो है आगे ग्रुप की तो बात कर ही नहीं सकते. ग्रुप के लिए पहले क्या होना चाहिए? दिस शुड बी ए बाइनरी. पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए? बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए अंडर द सर्टेन ऑपरेशन व्हाटएवर ऑपरेशन यू हैव टू चूजिंग इज देयर. इज दिस क्लियर? यस सर. सो अब हम क्या कह सकते हैं कि अंडर एडिशन ये जो सेट आया है, अब क्लियरली दिस सेट अंडर एडिशन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन. सो अगर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो अब हम ये ग्रुप की बात ही नहीं कर सकते इस पे. यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट GL2 2x2 की इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, कलेक्शन ऑफ ए ऑल 2x2 इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, अंडर एडिशन दिस इज नॉट ए फॉर्म ए ग्रुप. एंड अब हम चेक करेंगे ये क्या अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप हो सकता है. देखिए आप एक चीज जरा यहाँ पर गौर करने की ये है कि गौर करने की एक चीज ये है यहाँ पर कि हमने अभी क्या कहा था कि ये GL2R जो है ये तो अंडर एडिशन ग्रुप बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ग्रुप भी फॉर्म नहीं कर रहा है अगर R के एलिमेंट लेके चल रहे हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं. लेकिन MNR जो है जनरल अगर कोई भी 2x2 मैट्रिक्स की बात करें अंडर एडिशन वो हमेशा ग्रुप फॉर्म करेगा और वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा. क्लियर? सो ये स्पेशली चीज अगर हम इन्वर्टेबल मैट्रिसेस का ग्रुप कलेक्शन ले रहे हैं तो वो नहीं कर रहा है. नाउ सपोज अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं. ठीक है? सो मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो हमारे पास हमने A, B कोई दो मैट्रिक्स ले ली. वो कहाँ ले ली? हमने ले ली GL2 R से दो मैट्रिक्स ली हमने. अब दो मैट्रिक्स जो A इसमें से ली हैं हमने, फॉर द मोमेंट आई जस्ट अज्यूमिंग दैट दिस मैट्रिक्स इज, पहली मैट्रिक्स को मैं यही ले लेता हूँ A B C D and the another matrix B I just choose as a P Q R S is there. So हमारे पास जो जनरली A मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. सो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? AT सॉरी दिस इज this is your AP plus BR. AB. I just AP. No, just I just cited P Q R S, and now this is nothing but is equal to AP plus B R, and the next matrix is A Q plus B S, and now is CP plus D R, and then is CQ plus DS. DS. Okay. So now you see clearly these are the some real number. So product of a two real number is again real number. This is a real number. Then subin is again is a real number. So पहली चीज ये बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं? दे आर द रियल नंबर. अब हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि आपको ये चेक करना है कि क्या AD माइनस BC
नॉन सिंगुलर होगा, क्योंकि यू नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर. देयर इज अ प्रॉपर्टी, हैव यू रिमेंबर, कि अगर हम दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लें उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, वो भी नॉन सिंगुलर ही आएगा. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Otherwise you can just take a this multiply by this AD minus BC and you can just say that use the property. So AD minus BC is not equal to 0 and you have also PS minus QR is also not equal to 0 is there. So now clearly this is the, तो ये जो हमारे पास सेट आया, ये पूरा ये जो पूरी आई मैट्रिक्स ये कहाँ चली गई, ये मेंबर हो गई हमारे पास, किसकी हो गई, GL2R की हो गई. ओके, तो इसका मतलब हमारे पास जो हुआ कि ये GL2R जो हुआ, ये जो हमारे पास हुआ GL2R जो हुआ, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया. ओके, इज ए Binary operation. okay, is a binary operation is there. In notes this problem is already solved, you just understand. I already upload the notes, you can see the notes is there. Okay, now बस सर ये सिंगुलर हमको शुरू में ही दिखाना पड़ेगा या फिर इनवर्स दिखाने में ही दिखाना पड़ेगा इसको? किस चीज को? ये हमने AD माइनस BC कंडीशन जो ले ली है शुरू में, AD माइनस BC. नहीं बेटा, ये जो हमारी जो प्रॉब्लम है ना, हमने जो एग्जाम्पल लिया है, वो जो मैट्रिक्स जो सेट लिया है ना हमने, वो कलेक्शन उन मैट्रिक्स का कलेक्शन लिया है जो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं. ओके सर, ओके सर. हमने सारी मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वो मैट्रिसेस का कलेक्शन ले रहे हैं जो सारी इन्वर्टिबल जो इन्वर्टिबल आती जा रही हैं, उनके कलेक्शन का एक सेट बना लिया. अब उस सेट की बात कर रहे हैं कि ये ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा. क्लियर? ठीक है सर. अंडर एडिशन नहीं करेगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन पे हम आ गए. अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना चाह रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा. अच्छा, अब आप देखिए, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दो जनरली क्या होता है, वो एसोसिएटिव होता है. इज दिस क्लियर? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है. तो हमारी जो फर्स्ट दो प्रॉपर्टीज हैं वो तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गई कि ये क्लोज हो गया, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ अ टू रियल नंबर, सम ऑफ द टू रियल नंबर इज अगेन ए रियल नंबर एंड AD माइनस नॉन सिंगुलर है, प्रोडक्ट ऑफ अ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज अगेन इज ए नॉन सिंगुलर. तो ये पूरा GL2R का एलिमेंट हो गया. अब जब ये GL2R का हो गया तो ये क्लोज हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया तो क्लोज हो गया. अब सेकंड क्या है कि हम सिंपल सी एक लाइन लिखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. अब चाहे उसके एलिमेंट रियल नंबर हो, चाहे उसके इंटीजर्स हो, चाहे रैशनल नंबर हो, हर नंबर के लिए क्या होती है, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है. तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैट्रिक्स वी कैन से दैट ये GL2R जो होगा वो अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी होगा. क्लियर? यस सर. अब हमारे पास बात किसकी आती है कि अब आता है थर्ड कंडीशन क्या आती है हमारे पास, G3 क्या थी. हम चेक करना चाहते हैं कि क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है. ठीक है, अब मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं. तो एक मैट्रिक्स होती है जिसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, सपोज आई डिनोट एज आई. आई मैट्रिक्स क्या होती है, 2x2 का कर रहा है तो 0, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और देखिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, AD माइनस BC नॉन जीरो, डिटरमिनेंट इसका नॉन जीरो है. तो ये क्लियरली कहां पर चली गई, दिस इज द मैट्रिक्स इज द एलिमेंट ऑफ GL2 of R. अब ये मैट्रिक्स जब GL2R की ये मैट्रिक्स हो गई है, अब ये मैट्रिक्स की खूबी ये है कि अगर हम कोई और मैट्रिक्स लेते हैं, A कोई लेते हैं GL2R के अंदर, तो इसकी जो खूबी ये है कि इस मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी भी मैट्रिक्स से, तो वो मैट्रिक्स क्या देती है, वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगी, एंड देन दिस इज इक्वल टू A इज इक्वल टू. क्लियर? यस सर. If you want you can just check A B C D and now you have a 1 0 0 1 and this is nothing but is equal to, you have a this A is giving and this is giving you a B and this is C and D. This is simple is there. Okay, so now ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई. इसका मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट, ये आइडेंटिटी, ये कौन बना रहा है, स्टार. ये यासिर, ये कौन है, आराफात अंसारी. यस सर. क्या क्या प्रॉब्लम है सर? जो हाईलाइट कर रहे थे इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, वो गलती से हो गया. अच्छा अच्छा, ठीक, तो मुझसे पूछ सकते हो.
ठीक है, आइडेंटिटी आप एलिमेंट यस सर ये आ गया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब देयर इज ए ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी। अब हम बात करते हैं कि इनवर्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि इनवर्स इसका क्या होगा। तो इनवर्स के लिए क्या करेंगे कि हमें कोई एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए इस सेट के अंदर कि जो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें उस तो क्या देना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो हमारे पास कोई अगर एक मैट्रिक्स ली हमने ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये कोई GL2R की कोई मैट्रिक्स हमने लेके चल रहे हैं, और एक मैंने अपनी तरफ से मैट्रिक्स कंसीडर कर ली। कंसीडर ए मैट्रिक्स, कंसीडर द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स मैंने अपनी तरफ से कंसीडर करी ये कि D अपॉन AD माइनस BC माइनस B अपॉन AD minus BC, and now you have a minus C upon AD minus BC, and now we have a upon AD minus BC। ये एक मैट्रिक्स मैंने अपनी तरफ से कंसीडर कर ली। ओके, अब अगर मैंने ये मैट्रिक्स कंसीडर करी है तो पहले मुझे ये चेक करना है क्या ये मैट्रिक्स GL2R में है, और अगर इस मैट्रिक्स को मुझे GL2R में दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि D अपॉन AD माइनस BC इंटू A अपॉन AD माइनस BC माइनस, I just take a like the bracket is there. Next is I suppose minus B upon AD minus BC, and you have a minus C upon AD minus BC is there. Now check, denominator is the same, so I just say that AD minus BC ka whole square is there, and numerator is this is equal to AD minus BC. So this is nothing but is equal to 1 upon AD minus BC, and this is clearly non-zero, क्योंकि AD minus BC हमारे पास क्या है, ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो पूरी 1 अपॉन दिस भी नॉन जीरो क्वांटिटी होगी। अब हमने क्या शो कर दिया है कि इसका मतलब ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट माइनस ये जो है ये क्या है, आपस में नॉन जीरो है। तो इसका मतलब जो हमने ये मैट्रिक्स कंसीडर करी है ये हमारी मैट्रिक्स जो है इज ए मेंबर ऑफ दिस GL2R। अप टू दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर। ठीक है, जो हमने क्योंकि हमें इनवर्स दिखाना है, इनवर्स दिखाने के लिए हमने एक मैट्रिक्स ए ली है AD माइनस BC, अगर ये GL2R में है तो AD माइनस BC जो क्लियरली नॉन जीरो होगा। अब हमने अपनी तरफ से कोई दूसरी मैट्रिक्स कंसीडर कर ली, कोई इस टाइप्स की मैट्रिक्स ली हमने। मैंने क्या किया है, इस मैट्रिक्स में मैंने कोई खास बात नहीं करी है, मैंने मुझे ये पता है कि इसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है। ओके यस सर। और आपको ये पता है कि मैट्रिक्स का जब इनवर्स की बात करते हैं किसी मैट्रिक्स की इनवर्स की, तो क्या करते हैं, एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। यस सर। तो मैंने क्या किया है, डिटरमिनेंट इसका AD माइनस BC है, इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं। ओके, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट AD माइनस BC है, और क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है और 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बहुत आसान होता है, क्या करते हैं हम इसको इंटरचेंज करेंगे आपस में, और क्या करेंगे माइनस से ए और डी को आपस में इंटरचेंज करना है, और इसको क्या करेंगे बी और सी को दोनों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाता है हमें 2x2 का इनवर्स, मैट्रिक्स का इनवर्स मिल जाता है। सिंपल प्रॉपर्टी है, ठीक है। यस सर। आपने पढ़ी होगी ये। तो उसी को मैंने अपने एज्यूम करते हुए एक मैट्रिक्स इस तरह की हमने चूज कर ली, ठीक है। तो हमने पहले क्या दिखा दिया है कि ये मैट्रिक्स जो है इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्लियरली नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये GL2R का मेंबर है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ये दिखाना है कि ये जो मैट्रिक्स ली है हमने ये वाली, ये जो ए मैट्रिक्स ली है, इस मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लाई करें इस मैट्रिक्स के साथ तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए।
So now we have to go to the next step. We have to just check the product of these two is identity or not. So now we have to identify. First objective हमने क्या था कि जो हमने मैट्रिक्स चूज करी थी उस मैट्रिक्स को हमने पहले ये दिखाया है कि ये मैट्रिक्स जो है हमारी ये GL2R का मेंबर है. नाउ अब हमें जब GL2R का मेंबर हो गया और वो मैट्रिक्स हमें मिल गई है तो अब हमें क्या दिखाना है कि अब हमने हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, हमारी मैट्रिक्स तो ये है A B C D. अब हमें लेके क्या चले, दूसरी मैट्रिक्स क्या लेके चले हैं हम, D अपॉन AD माइनस BC और माइनस B अपॉन AD माइनस BC and minus C upon AD minus BC and you have A upon AD minus BC. अब इस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन करें आप तो वो क्या आना चाहिए, दिस शुड बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब आप देखिए क्या करेंगे इसका, जब इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, दिस इनटू दिस, ये क्या आएगा A मल्टीप्लाइड बाई D AD, ओके, और माइनस यस सर BC और डिनोमिनेटर क्या है AD माइनस BC. AD माइनस सॉरी BC. it's difficult to writing without both यार. ओके अब यहाँ पर क्या आएगा, Yes, sir. आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस AB और प्लस AB जीरो आ जाएगा, जीरो अपॉन समथिंग क्या आएगा, जीरो. क्लियर, Yes, sir. A Yes, sir. इंटू B माइनस AB और B इंटू A. ओके क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होते हैं तो A माइनस AB और प्लस AB क्या होगा, जीरो, जीरो अपॉन AD माइनस BC जीरो. सिमिलरली ऐसे CD और माइनस CD, दिस इज अगेन जीरो CD. and this is you have Zero. this is AD minus BC upon AD minus BC. So now you have clearly you say that this is getting a 0 and 1 is there. So if you multiplied these two matrices, you giving the this identity matrix is there. Similarly, if Sir? you yes beta सर हमें भैया जैसे हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्वेश्चन में है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये बात कंफर्म है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की इनवर्स एग्जिस्ट करती है तो मल्टीप्लाई कर कर आइडेंटिटी शो करना जरूरी है जी. हमें क्योंकि ये तो सारी हमने तो मैट्रिक्स का कलेक्शन ही वो लिया जो सारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं. अब हमें ये देखना है कि क्योंकि इस मैट्रिक्स का इनवर्स सिर्फ यही होगा, ठीक है. Yes, sir. अगर हम दूसरी मैट्रिक्स लेंगे तो उसका इनवर्स बदलता चला जाएगा. तो हमें सिर्फ जनरल ये दिखाना है कि हमारे पास जो अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स है, उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो तो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ना एसोसिएटिविटी की बेटा. एसोसिएटिविटी की वो इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमें वो मैट्रिक्स चाहिए जो अगर हम उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी देना चाहिए. तो अगर हम ये तो हमने जनरल प्रूफ कर लिया ना, तो अगर हमें 2 1 3 5 लेंगे तो उसका इनवर्स यूनिक होगा, वो दूसरा इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि इस सेट में तो बहुत सारे हैं. अगर एक ही का दो इनवर्स हो जाएंगे तो फिर वो तो हमारा ग्रुप को प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. क्लियर. तो हमें पता है कि हम जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं तो इनवर्स तो होगा ही होगा, क्योंकि हमने तो कलेक्शन ही उन मैट्रिक्स का लिया है जहां पर इनवर्स एग्जिस्ट करता हो सबका. मेरे हम तो शुरू में कह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस इज देयर है ना. यस सर. सो सिमिलरली अब आप अगर इसे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे या राइट से करेंगे तो भी क्या देगा, आइडेंटिटी देगा. यानी कि ये यहां तक हमने क्या कर दिया कि ये हमारा ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ये ग्रुप है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमने G1 से लेकर G4 तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली. अब हम देखना चाह रहे हैं क्या G5 भी सेटिस्फाई करता है इसके अंदर या नहीं करता. G5 की बात कर रहे हैं, यानी कि हम कह रहे हैं कम्यूटेटिविटी कंडीशन सेटिस्फाई और नॉट. सो जनरली जो होता है कि अब हम फॉर एग्जांपल आई जस्ट टेक मैंने एक लिया 1 1 और 0 1. अब ये देखिए ये क्लियर GL2 का मेंबर है क्योंकि डिटरमिनेंट नॉन जीरो है. 1 माइनस 0 1 है, नॉन जीरो एलिमेंट है.
और दूसरी मैट्रिक्स मैंने एक ये ले ली कि 1 0 एंड 1 1। अब ये भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ये दोनों कहाँ मेंबर हैं? दीज टू आर द मेंबर ऑफ GL2R। दोनों GL2R की मेंबर हैं। क्लियर? यस सर। अब ये जब दोनों GL2R की मेंबर हैं, अब आप देखिए इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें 1 1 0 1, ऑर्डनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 1 0 1 1, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 1 1 1 तो 2 मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा 1, ये मिलेगा आपको 1 1। ओके, ये मिला। अब आप देखिए ये अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें 0 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 0 1, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें मिल रहा है 1 1 1 2। ओके, नाउ सी दीज टू मैट्रिसेस। सो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? आपस में अनइक्वल है। ओके, यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम, क्योंकि हमें ये मालूम है जनरली जो है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। तो जब कॉम्यूटेटिव नहीं होता है तो हमने दो पर्टिकुलर मैट्रिक्स ले ली और उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिखाया। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स आ रही है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स आ रही है। इसका मतलब ये जो होगा ये कॉम्यूटेटिव कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अभी तक हमने जितने भी ग्रुप किए थे वो अबेलियन ग्रुप दिखाए थे। जैसे सेट ऑफ इंटीजर लिया था, सेट ऑफ रियल नंबर लिया था, ये मैट्रिक्स अंडर एडिशन लिया था। अब ये जो हमारा ग्रुप है ये क्या आया हमारे पास? एक नॉन अबेलियन ग्रुप आ गया। ये GL2R जो होगा क्या होगा? नॉन अबेलियन ग्रुप हो गया है ये। ठीक है, और ये दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ अ ग्रुप। दिस ग्रुप इज वेरी यूजफुल इन जनरल लीनियर अलजेब्रा इज देयर। इसे हम क्या कहते हैं? G फॉर जनरल, L फॉर लीनियर ग्रुप। ओके, हम इसका नाम क्या है? दिस इज द नेम इज ए जनरल लीनियर ग्रुप। इस ग्रुप का नेम क्या है? दिस इज अ स्पेशल ग्रुप एंड वी कॉल्ड इज ए जनरल लीनियर ग्रुप। जनरल Linear group. linear group. So this is very important. is important in the sense of a vector space. हमने वेक्टर स्पेस में इसका करेंगे। अब ये क्या है? डिग्री 2 का है क्योंकि यहाँ पर हमने 2 की बात कर रहे हैं। लेकिन ये हम किस तरफ डिफाइन कर सकते हैं? ये किसके लिए ट्रू होगा? ये जनरली ट्रू होगा GLNR, यानी कि अगर हम कोई n/n की मैट्रिक्स भी ले लें तो भी ये रिजल्ट ट्रू होगा। ये ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन और ये क्या होगा? नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। तो आपको ये समझ में आया कि GL2R जो है वो अंडर एडिशन तो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। इवन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन अंडर एडिशन, बट अंडर मल्टीप्लिकेशन दिस ग्रुप is form a group and this group is a non-abelian group. Okay. Okay. Any question, anybody? No, sir. No, sir. I just one small example and then I can stop today. So this example I just take, suppose one more example I take a, हमने क्या करा है अभी तक? बहुत सारे एग्जाम्पल कर ली जो कि दिखाया है कि ग्रुप है, वी हैव टू शो दैट दिस ग्रुप इज देयर। या बाइनरी ऑपरेशन की बात कर ली हमने कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। तो जब बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं हुआ तो ग्रुप के लिए तो हमें क्या चाहिए? पहली कंडीशन चाहिए कि वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए और उसके बाद हम बात करते हैं। तो मैं एक बहुत सिंपल सी चीज पूछना चाह रहा हूँ। मैंने जो है सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया बेटा और अंडर मल्टीप्लिकेशन में बात करता हूँ। देखिए सेट ऑफ इंटीजर लेंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन लेंगे, तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स लें, उनका प्रोडक्ट करें तो वो इंटीजर ही मिलेगा हमेशा। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव भी होता है, तो हम इसको एसोसिएटिव भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आइडेंटिटी की बात करें तो वो भी है, क्योंकि वन जो है वो वन कहाँ पर है? Z के अंदर होता है। और 1 इंटू ए अगर करेंगे तो हमें ए ही मिलेगा। ओके, क्लियर सी बात है। तो इसके अंदर आइडेंटिटी भी है। अब बात करते हैं क्या इनवर्स है? नो सर। अब हम फॉर एग्जाम्पल 0 की बात करें, अभी हम आगे नहीं जाना चाह रहे। एक 0 Z के अंदर है। अब 0 को हम अगर
कंपोजिशन बी कोई ले लें तो ये क्या होगा, 0b होगा। अब कोई बी ऐसा दिखा सकता है जो 1 दे दे हमें, 0 मल्टीप्लाइड बाई बी गिविंग यू 1 इज पॉसिबल? कोई बी की ऐसी वैल्यू हम No, फाइंड sir. कर सकते हैं कि जहां पर ये 1 को दे दे हमें? No, sir. इज ए इम्पॉसिबल थिंग। तो इसका मतलब हमारे पास 0 जो है उसका तो कोई ऐसा एलिमेंट हमें मिल ही नहीं सकता। इवन इज नॉट, इवन 0 नहीं, इवन इज नॉट ट्रू फॉर इवन सम अदर इंटीजर्स आल्सो। फॉर एग्जांपल आई टेक ए 2, अगर 2 कंपोजिशन बी की बात करता हूं मैं तो 2 multiplied by b is equal to 1 is only possible when b is equal to 1 by 2, and this is clearly 1 by 2 is not is in z is clear। तो हम क्या Yes, sir. कहते हैं कि इन जनरल z जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन, is associative, is identity is there, but there does not exist inverse is there। Inverse is not exist. तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। अब अगर Yes, इसमें किसी एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, बाकी का ना करे तो भी नहीं होगा। अगर किसी एक एलिमेंट का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सबका कर रहा है, कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल गया उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। रिमेंबर लास्ट एग्जाम्पल जब हमने कहा था सेट ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ग्रुप, क्यों? उसके अंदर सिर्फ एक 0 एलिमेंट था जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, बाकी सबका एग्जिस्ट कर रहा है एक्सेप्ट 0, तो वो ग्रुप नहीं फॉर्म करा। क्योंकि इनवर्स किसका चाहिए हमें? इनवर्स हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए उस सेट के अंदर, जब भी हम उसके कहेंगे क्या कहेंगे, इज ए ग्रुप। ओके, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। No, sir. वो नोट्स तुम हैं लोगों को? Yes, sir. देखो उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, मैं पढ़ रहा था दोबारा तो उसमें अच्छी खासी मैंने तो रेड कर लिया है पूरा तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, है नहीं? तो यू हैव टू Yes, जस्ट इफ यू फाइंड सम मिस्टेक यू कैन आल्सो पॉइंट आउट टू मी, है? Okay, sir. क्योंकि मैंने जस्ट वो टाइप किए हैं और आपको भेज दिए हैं, तो मैं रीड कर रहा हूँ तो मुझे तो अच्छा खासा उसमें मिस्टेक्स मिली हैं, तो आपको भी अगर कोई है तो उसके बाद में इसे आफ्टर करेक्टेड आई कैन अपलोड द करेक्शन वर्जन आल्सो, है? Okay, sir. Okay, sir. Okay, we meet on Monday again at 11:40, है? Okay, thank you very much, है? Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir.